हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमें क्या करना है, हम लास्ट जो हमने वीडियो की थी वो इसमें एक्टिविटी नंबर 85A वर्कशीट नंबर किया था हमने। तो आज हम करने वाले हैं चावल की रोटियां और स्वामी की दादी की एक्टिविटी। ठीक है, पेज नंबर 92 एंड 107 वर्कशीट है 92A एंड 117A। 18 अक्टूबर और 25 नवंबर की ये वर्कशीट्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 92A और 117A की वर्कशीट को करेंगे। पहले 92A वर्कशीट देख लेते हैं। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 92A मैंने ओपन कर ली है। सभी बच्चे देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उतना ही करेंगे जितना मैं बताऊँ, पूरी वर्कशीट हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है एक बार। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और तिनसू से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को सर्कल भी किया और उन पर मैंने थोड़ा ध्यान, बोलते समय थोड़ा ज़ोर भी डाला। वो थी की, के, में, से, बोल्ड में लिखा हुआ है बोल्ड कलर से, की, ने, के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हमने देखे, ये सभी शब्द हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। देखिएगा, को और की ने इस वाक्य को पूर्ण के, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, को चावल रोटियां बहुत पसंद है। वाक्य अधूरा है, इसमें को और की अगर हम लगा दें, को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो हमारा वाक्य पूरा होता है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य को पूरा करने में काम आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कारक चिन्ह। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटबुक में जो लिखना है वो क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कोको चावल की रोटियां बहुत पसंद है, वाक्य अधूरा है, इसमें को और की लगाने पर वाक्य पूरा होगा। ठीक है, ये आप कॉपी में लिखेंगे। फिर सेकंड करेंगे, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है नोटबुक में। ठीक है, फिर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, किसे पूरा करेंगे आप, माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। कोको की माँ खेत में काम करती थी। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। ठीक है, तो ये आप नोटबुक में कर लेंगे। सेकंड, थर्ड है, कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। ये आप खुद ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे खीर होती है चावल से, और पुलाव बनता है। ठीक है, और चावल से और क्या क्या बनते हैं वो आप यहाँ पर एक और अपना पकवान लिख देंगे। आओ बातचीत करें आपको नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 कॉपी में करना है, और ये जो लाइन मैंने बताई थी ये नोटबुक में लिखनी है। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। तो अब हमें करना है, ये चावल की रोटियां पार्ट हम बुक में से पढ़ेंगे और पेज नंबर 92 इसका करेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट देखिए, आपकी बुक का पेज नंबर 92 मैंने ओपन कर लिया है। सभी बच्चे देखें, इस तरह का होगा। तो इसमें पेज नंबर 92 में आपको ये दिख रहा है, के, में, ने, को, से, यही हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा, तो यही हमें अभी देखना है। ठीक है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब एनार्को के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थान में इस प्रकार के सही शब्द लिखिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। एनार्को एक लड़की है। घर के लोग, ठीक है, तो यहाँ पे भरना है में के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो उस पर नहीं, यहाँ पर आएगा उससे। ठीक है, उससे हुक्म चलाना यानी कि छोटे नाम से आसान होता है। अन्नो पानी ले आ।
अन्नो धूप में मत जाना, यहाँ पे हम को भी लगा सकते हैं, उसको हुक्म चलाना, ठीक है। अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे वे हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हु हा हा हा। जा आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को याद, अनार को नहीं, अनार को ने है ना, अनार को ने याद किया और उसे लगा आज सपने में कितनी बारिश हुई, आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो हमने के से में इसमें लिख दिया और हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने इसको नोटबुक में लिख लेंगे सभी बच्चे, या फिर अगर बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे, बुक का है ना काम, तो ये बुक में ही कंप्लीट करेंगे। जिनका कंप्लीट है वो एक बार फिर से देख लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है, चावल की रोटियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हमें लिखनी है स्वामी की दादी। हम इस पर आते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी 117A, ठीक है। तो शो करती हूँ आपको वर्कशीट। तो ये वर्कशीट नंबर 117 मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। स्वामी की दादी पाठ से है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनमें से जितना करना है सिर्फ उतना ही हम इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं पहले। नीचे पाठ स्वामी की दादी से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार इन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद उन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला हम इनको पढ़ लेते हैं। सच बड़ा बहादुर लड़का है, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। ओ दादी, तुम जानती नहीं राजम कितनी ऊंची चीज़ है। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो चलिए पहला तो उन्होंने हमें दे दिया है, ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। उसके बाद है, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। फिर उसके बाद वो दादी अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। फिर जब वो बच्चा बोलता है फिर बोलती है, सच बड़ा बहादुर लड़का है। फिर यहाँ पर बोलती हैं, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। जब वो राजम के बारे में बोलना शुरू कर देता है स्वामी। फिर उसके बाद दादी भी सुनती रहीं, रुक रुक कर बोलती रहीं बीच बीच में, और फिर वो भी सो गई, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, सभी बच्चे ये सीक्वेंस में लिख देंगे। पहले इसी तरह से लिखना है, फिर उसके आगे सीक्वेंस नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट होगी हमारी। उसके बाद चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पर संदेह का जो मीनिंग है वो है शक। स्वामी की दादी को राजम पर संदेह था कि राजम शेर को कैसे मार सकता है। शक करना, ठीक है, संदेह करना यानी कि उस पर भरोसा ना होना। प्रसन्नता मतलब खुशी। ठीक है, इसका वाक्य बना देंगे। खुशी से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं आगे का। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मुझे कल मेरे दोस्त से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमें यूज़ यही वर्ड करना है, ठीक है, प्रसन्नता हुई। इसी तरह उत्साह का होता है जोश, ठीक है। और अधीर होना यानी कि अधीर का होता है उतावला होना, ठीक है, उतावला। और चकित रहना मतलब चकित होना, हैरान हो जाना,
तो वाक्य तो आप बना लेंगे, मैंने इसके मतलब बता दिए हैं। वाक्य बनाते समय इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो यहाँ पर दिए हैं, मूल शब्द, ठीक है। अर्थ का नहीं करना है, अर्थ सिर्फ बताना है। नेक्स्ट है नीचे आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हुए, इन वाक्यों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहानी दी है और इसे कैसे आगे बढ़ाना है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। इसके आगे हमें कहानी खुद से बनानी है, सबकी कहानी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि लेकिन उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल था कि वो पूरे गांव में एक समझदार व्यक्ति को ढूंढ सके, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक चुनौती बनाई या एक चुनौती का ऐलान किया कि जो इस चुनौती को पार कर लेगा वही इस गांव का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाएगा, या वह अपने खेत देगा, जो भी देगा। कहानी को आप अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे भी बनाएं। तो पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं, इस कहानी को बनाइए आगे, और कुछ नहीं करना। सिर्फ इस वर्कशीट में आपको प्रश्न नंबर 1 नोटबुक में करना है, ठीक है। सेकंड वाक्य बनाने हैं और थर्ड में कहानी लिखनी है। अब चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो हमने अभी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है 117A। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक में स्वामी की दादी पार्ट पर, जिसमें पेज नंबर 107 हमें करना है। पेज नंबर 107 मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का आपका पेज है, ये जो काम है वो आपकी बुक में। तो टेक्स्ट बुक में इसके आगे हम पढ़ेंगे दादी का बक्सा, ठीक है। यहाँ पर दिया दादी का बक्सा। उसका यानी कि दादी का सामान था, दादी का सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। पहला है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो उसका उत्तर देख लेते। इसका उत्तर है खाने और मन बहलाने के लिए रखती होंगी, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? जो भी ये सामान है, इलायची, लौंग, सुपारी, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बताएंगे। तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे घर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय और सब्जियों को जायकेदार बनाने में होता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, या होती है, ठीक। तो यहाँ सभी बच्चे नोट कर लेंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। थर्ड है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने होते हैं। अरे नहीं, वो प्रश्न 4 का था, ये प्रश्न 3 का है। तांबा और लोहे जैसे 2 धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, ये है थर्ड का उत्तर। इसे लिख लेंगे सभी। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में तांबे से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? इसका उत्तर है वही जो भी हमने शो किया था। देखें, तांबा, सोना, चांदी आदि, लोहा, गिलट, इन सब के बने होते हैं। तो इससे आगे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सिक्के, ठीक है। सिक्के तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने होते हैं। ये उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का। नेक्स्ट है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। देखो क्या करना है इसमें। यहाँ पर दिया है ऊल जलूल कल्पना, रूखा स्वर, खूंखार डाकू, चेतावनी, मिठास और समर्थन। तो देखिए यहाँ पर इन सब का हमने लिख दिया है। ऊल जलूल बातों से मैं बहुत जल्दी उब गया, ठीक है, यानी कि बिना सर पैर की बातें। फिर है रूखा, हमें किसी के भी साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुखार, जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार होते हैं। यहाँ खूंखार कर दिया, इसको खूंखार कर लेंगे सभी, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। खूंखार, जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार नहीं होते। जानवर, वार हो रहा है, ठीक है। फिर है चेतावनी, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समय पर आने की चेतावनी दी। मिठास, दूध की मिठास सबको अच्छी लगती है। समर्थन, हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो ये सभी आप
नोटबुक में लिख लेंगे। सभी के वाक्य हम प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिए हैं, जो भी अंडरलाइन थे उनके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, तांबे के सिक्के, 10वां हिस्सा, काफ़ी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान, उस जैसा महामूर्ख। ठीक है, तो जो इसमें अंडरलाइन है, वर्दी, सिक्के, हिस्सा, दफ्तर, सामान, महामूर्ख। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्दी का स्त्रीलिंग, सिक्के पुल्लिंग, हिस्सा पुल्लिंग, दफ्तर पुल्लिंग होता है, सामान पुल्लिंग और महामूर्ख भी पुल्लिंग। सिर्फ एक ही स्त्रीलिंग है इसमें, वर्दी। ठीक है, मेरी वर्दी, सिक्के को हम बोलते हैं मेरा सिक्का। ठीक है, हिस्सा मेरा हिस्सा, दफ्तर मेरा दफ्तर, सामान मेरा सामान, महामूर्ख वह एक महामूर्ख लड़का है, वह एक महामूर्ख लड़की है, नहीं महामूर्ख है, महामूर्ख होना लड़का होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग आएगा। तो बुक का ये काम हमने कंप्लीट कर लिया, सभी बच्चे लिख लेंगे नोटबुक में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए चावल की रोटियां और स्वामी की दादी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है अपनी वर्कशीट्स। तो ये काम सभी बच्चे नोटबुक में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट हमारी हिंदी की एक वर्कशीट बची है, माँ की बेबसी, हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ईवीएस स्टार्ट कर देंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको कंप्लीट करें। अब आपकी जल्दी वीडियोज़ मैं सेंड करती जाऊँगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।